Hello, welcome to part 3 of Learn How to Love Yourself. अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखो, ये वहाँ प्लेलिस्ट आ रहा है, वो देखने के बाद फिर इस वीडियो में आ सकते हो। जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा है, जो हम अपनी रियल प्रॉब्लम सोचते हैं कि वो रियल प्रॉब्लम है, मगर असल में वो कभी रियल प्रॉब्लम होती नहीं है। हर किसी की बॉटम लाइन यही होती है कि आई एम नॉट गुड इनफ। कैसे वो बच्चा एक कभी बच्चे को देखा है, कभी उसको 1-2 खिलौने दे दो, वो खुद के साथ खेलते रहेगा। उसको किसी की ज़रूरत नहीं, फ्रेंड्स हो तो ठीक है, नहीं हो तो वो अपने साथ खुद के साथ खुद खेल रहेगा, वो खुद का एंटरटेनमेंट वो खुद करेगा। उस बच्चे को किसी की परवाह ही नहीं होती। दैट बच्चा इज़ इनफ फॉर दैट बच्चा। लाइक उसके लिए वो बहुत इनफ होता है, किसी की ज़रूरत नहीं होती। जो खुद के साथ खेलता रहता है। हम सब वैसे थे। कैसे हम परफेक्ट ब्यूटीफुल बच्चे से हम अभी आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल ऐसी सोच लेके आए हैं। वो जो बच्चा जो परफेक्ट था हर किसी एंगल में, वो कैसे अब अडल्ट बना है, हु इज़ फिल्ड विथ गिल्ट, रिज़नमेंट, एंगर, ट्रस्ट इश्यूज, सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट्रेड। जो बच्चा परफेक्ट था इन एवरी वे, वो अभी अडल्ट बनने के बाद अनवर्दी, अनलविंग फील करता है। किसी ना 1 डिग्री और अनदर हम सब इस सिचुएशन में है और ये हमारी गलती नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है, गॉड हेल्प देम हु वांट्स टू हेल्प देमसेल्व्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने ये स्टेप लिया खुद को प्यार करने के लिए, खुद को कैसे प्यार करना सीखने के लिए। आप ये भी करने के लिए करेज चाहिए होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, रोज, ठीक है। वो छोटी सी बर्ड होती है, वो कैसे खिले हुए फ्लावर से लेके मुरझा जाने तक से लेके उसके लास्ट पेटल तक हमेशा ब्यूटीफुल एंड एवर चेंजिंग होता है। सो आर वी आर ऑलवेज परफेक्ट, ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड एवर चेंजिंग। अगर आपने पहले 2 वीडियोस देखी है तो आपको पता हो कि हम एक्सरसाइज करते हैं। आई होप आपने वो एक्सरसाइज कर ली है, शुड कुड वाली। तो इस बार नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम करने वाले हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग घर सफाई नहीं, मेंटल क्लीनिंग। जो भी कचरा कूड़ा दिमाग में भरा है ना, क्लीन करना है। अब हम थोड़ा सा अपने पास में झाँक के देखेंगे। ये क्लीनिंग प्रोसेस किसी-किसी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। ये मेरे लिए भी था, मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रिज़ेंटमेंट, एंगर बहुत सारा भरा हुआ था, जो मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया वो मुझे अफ़ेक्ट कर रहा है, मेरे लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रहा है, मेरे मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो in order to clean this, you don't have to be angry towards you, because जब हम रूम क्लीनिंग करते हैं, जैसे आपका कोई फेवरेट ड्रेस हो, आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार से रख देते हो, अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके अच्छे से रख देते हो। कोई चीज़ है, लेट्स से आपकी बैग की चेन हो जो खराब हो गई हो, तो उसको आप रिपेयर करने में डालते हो। कुछ चीज़ें आप रिपेयर करते हो, कुछ चीज़ों का काम नहीं होता, वो हम साइड में रख के बाद में कचरे में फेंक देते हो। जैसे आपकी ड्राई हुई नेल पेंट्स ले लो, वैसे ही हम अपनी मेंटल क्लीनिंग करेंगे। जब हम खाना खाने के बाद वो बचा हुआ खाना होता है, हम ऐसे गुस्से से थोड़ी फेंक देते हैं, उसको अच्छे से वेट गार्बेज में डाल देते हैं। वैसे ही डोंट नीड टू बी एंग्री एट योरसेल्फ, लाइक टू बी ऑनेस्ट, डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट बी एंग्री एट योरसेल्फ। क्या आप कल के कचरे से आज का खाना बनाते हो? नहीं, डेफिनिटली नॉट। तो क्या कल के मेंटल गार्बेज से आज के न्यू एक्सपीरियंस क्रिएट करोगे? आपका कौन-सा भी बिलीव हो, थॉट हो, इफ दैट थॉट, दैट बिलीफ इज़ नॉट सर्विंग यू इन एनी मैनर, लेट इट गो, जाने दो उसे। कहाँ किसी लॉ में लिखा है कि कुछ कल आपने बिलीव किया था, कुछ आपने सोचा था या फिर किसी चीज़ पे आपने यकीन किया था, तो लाइफ टाइम आपको उस बिलीफ पे खरा उतरना है। कहाँ लिखा है? कुछ हम लिमिटिंग बिलीव्स लेते हैं और वो कहाँ से आते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बच्चा है जिसको लगता है एक लिमिटिंग बिलीफ है, आई एम डम, आई एम नॉट स्मार्ट। वो लिमिटिंग बिलीफ कहाँ से आता है? अ फादर हू टोल्ड दैट यू आर ओनली लवेबल व्हेन यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। हमारे देसी कल्चर में तो होता ही है कि किसी बच्चे ने लाइक पढ़ाई नहीं की, तो अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसको 2 दिन बाद नहीं करना, उसको एकदम बुरी तरीके से ट्रीट करना, जैसे उन्होंने बहुत बहुत बड़ा जैसा पाप किया है।
और यही चीज़ है और उनको इम्प्रेस करने के लिए हम कितना कुछ करते हैं। वही चीज़ हमें बार-बार, बार-बार उसी चीज़ में फ़ेल करती रहती है। ये मेंटल क्लिनिक के वक़्त आपके क्या-क्या लिमिटिंग बिलीफ्स है, उससे अवेयर रहो। एक्सरसाइज़ नंबर 2, नेगेटिव मैसेजेस। अब इस एक्सरसाइज में एक बड़ी शीट लेंगे, एक पेपर लेंगे और उस पे लिस्ट बनाएँगे, आपके पेरेंट्स ने क्या बोला है, आप में क्या बुरा है, आप में क्या कमियाँ हैं, जो उन्होंने क्या बोला जो आप में गलत है। आपने क्या-क्या नेगेटिव मैसेजेस उनसे सुने हैं, उनका व्यू क्या था रिलेशनशिप पे, लव पे, उनकी मनी बिलीव्स क्या थी। ये लिस्ट बनाने के लिए खुद को टाइम दो, हाफ एन आवर इज़ गुड, हाफ आवर लो, सभी लिख डालो। आपको कुछ भी नेगेटिव मैसेजेस कुछ भी नेगेटिव आपको लगता है उस लिस्ट पे लिख दो। उन्होंने आपके बॉडी के बारे में आपको क्या बोला? कोई भी नेगेटिव चीज़ राइट इट डाउन ऑन दैट लिस्ट। क्या नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ आपके बारे में बोला गया, वो सब कुछ लिख दो। आई होप आपने ये लिस्ट लिख ली होगी। अगर आपको रोने का मन कर रहा है, प्लीज़ रो दो। रिलीज़ दैट पेन, रिलीज़ दैट एंगर। अगर आप उस लिस्ट के तरफ ऑब्जेक्टिवली देखोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा यार हाँ, यहाँ से आया है वो थॉट, यहाँ से वो बिलीव आया है। अब हम नई क्लीन शीट लेंगे और उस पे लिखेंगे और ज़्यादा डीपर लेवल में समझेंगे खुद को। जो भी कुछ नेगेटिव मैसेजेस आपने दू पेरेंट्स के अलावा दूसरों से सुने हैं, आपके टीचर्स से, आपके नेबर्स से, आपके रिलेटिव्स से, जो कि इंडियन कल्चर में तो बहुत ज़्यादा होता है। यू नो व्हाट आई मीन। आपके आपके फ्रेंड से आपने क्या नेगेटिव मैसेजेस लिए हुए हैं, हर कोई चीज़ आप लिखोगे। टेक योर टाइम। जब आप ये लिख रहे हो ना, तो नोटिस करना आपकी बॉडी में क्या इमोशंस आ रहे हैं, जब आप वो लिस्ट लिखोगे तब। नोटिस दीज़ काइंड ऑफ इमोशंस। जो भी कुछ आप इस 2 पेपर पे लिखोगे ना, 2 शीट्स पे आपने जो भी कुछ लिस्ट बनाई है ना, उसको अभी के अभी अपनी कॉन्शियसनेस से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वही थॉट्स और ये वही बिलीव्स है जो आप खुद को ऐसे महसूस कराते हैं, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट स्मार्ट, आप कोई कौन-सी अच्छी चीज़ नहीं कर सकते। और इस लिस्ट में कुछ भी हो आप ऐड कर सकते हो। ये होने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक बच्चा लेंगे। सिंग योरसेल्फ एज़ अ किड। आप और मैं मिलके उस बच्चे को ना बहुत ज़्यादा बुरा बोलेंगे, स्कोल्ड करके उसको, "तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम कभी कुछ चीज़ अच्छी नहीं कर।" हम उस बच्चे को चिल्ला के बोलेंगे, "तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम कोई कभी चीज़ कोई अच्छी कर ही नहीं सकते।" हम उस बच्चे पे चिल्लाएँगे ज़ोर-ज़ोर से कि तुम में ये कमी है, तुमने ये करना चाहिए, तुमने वो नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे बैठो, तुम वैसे उठो, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम कितने ज़्यादा गंदे हो। उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएँगे और बोलेंगे, क्या होगा? वो बच्चा या फिर जाके किस कोने में जाके चुप बैठेगा या फिर ऑन द स्पॉट रो देगा। और वही बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार से बोला कि तुम बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हो, तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम कुछ भी कर सकते हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम कुछ करो या ना करो, वी आर ऑलवेज़ देयर फॉर यू। यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल। और उस बच्चे का पोटेंशियल देखना। और वो बच्चा हम खुद हैं, बिकॉज़ वही सभी सारी नेगेटिव चीज़ें जो हमें एज़ अ चाइल्ड बताई गई, बोली गई, जो हमारी अर्ली एज में बोला गया और वही बच्चा वो हम हैं। हम वो 3 साल का बच्चा है जिसने अपने आस-पास के बड़ों को देखी, लाइफ़ के बारे में सब कुछ जान लिया। और वही 3 साल का बच्चा हम सब है। बड़ों ने हमें वैसा ट्रीट किया, वो सैड है और उसी बिलीव को लेके पूरी ज़िंदगी जीना, खुद पे वर्क नहीं करना, वो उससे भी ज़्यादा सैड है। जब हम बच्चे होते हैं ना, जो भी कोई होते हैं, वो हमारे बड़े, जिनके सराउंडिंग हम पले बड़े हैं, उन्होंने जो बोला उनके लाइफ़ एक्सपीरियंस के हिसाब से और लाइफ़ के बारे में, वही हम अपनी रियलिटी मान लेते हैं। और हमें लगता है वो जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है। पेरेंट्स को ब्लेम करना ये पक्का तरीका है वही सिचुएशन और वही प्रॉब्लम में स्टक होने का। लाइक आप अपनी खुद की लाइफ़ की रिमोट उनके हाथ में दे रहे हो, अपनी खुद की लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे हो बिकॉज़ पेरेंट्स को ब्लेम करना मतलब आप अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में दे दी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा रिज़ेंटमेंट में थी मेरे पापा की तरफ।
और जब जाना ना अपने पेरेंट्स के बारे में, बिकॉज़ वो उनको जो पता है, उन्होंने जो सीखा है, उन्होंने आपको सीखा। सो देयर इज़ नो वे टू ब्लेम एनीबॉडी। उनको जो पता था उन्होंने आपको बताया। अगर उनको वो अवेयरनेस, अगर वो नॉलेज होती तो शायद उन्होंने आपको बताई होती या सिखाई होती। अगर पॉसिबल हो तो अपने पेरेंट्स के चाइल्डहुड के बारे में उनसे पूछना कि क्या हुआ था, और आप जानोगे कि वो ऐसा क्यों है। जो जो उन्होंने बैड बिहेवियर किया, जो आपको बैडली ट्रीट किया, वो क्यों है? स्पेशली बिफोर 10, जब वो 10 साल से पहले थे ना, उनको पूछो उनकी चाइल्डहुड कैसी, तो आपको समझ में आएगा बचपन में क्या हुआ होगा जो ऐसा एडल्ट पैदा हुआ है। अगर अब पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स को पूछना, तो इमेजिन करो क्यों वो ऐसे है, कैसे वो बने, बचपन में ऐसा क्या हुआ होगा जो उनको इस मुकाम पे लाया है। आप उस बात बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन होगा आपके पेरेंट्स के प्रति। क्या आप उस फ्रेंड के साथ रहना चाहोगे जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करता है? और वो हम खुद हैं, एज़ अ चाइल्ड हम उसको अब तक वैसे ही ट्रीट और क्रिटिसाइज़ करते आए हुए हो। बचपन में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, उनकी मिसकंसेप्शन वो आप पे छोड़ देते हैं। वो जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमको बड़े मतलब अपने भाई-बहन, कज़िन वो ही सभी सही लगते हैं। वो बोलते हैं, "तुम बहुत छोटे हो हमारे साथ खेलने के लिए, तुम बहुत डम हो हमारे साथ खेलने के लिए।" और वही उनकी एंगर, इनसिक्योरिटीज़ वो हम पे निकालते हैं। मे बी फिज़िकली और वर्बली। छोटे होते तभी स्कूल में भी चिढ़ाया जाता है, हमें बहुत सारी चीज़ों से लेके, और कोई-कोई बच्चा दूसरे बच्चे से परेशान हुआ भी होगा। मुझे भी याद है जब मैं 5th ग्रेड में थी, मेरी कुछ क्लासमेट्स ने मुझे बुली किया था, और थोड़े-फार स्कार्स रह जाती है, रिज़ेंटमेंट रह जाता है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए टू हील आवरसेल्व्स फ्रॉम दोज़ ट्रॉमास। आपके पास आपके लिमिटिंग बिलीव्स है डील करने के लिए, और मेरे पास मेरे लिमिटिंग बिलीव्स है डील करने के लिए। सो आज की वीडियो के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। ये सारी चीज़ें, ये जो मैं पार्ट बना रही हूँ ना, मैंने खुद पे अप्लाई किया, जो मुझे लगा ये हेल्पफुल है, तो मैंने सोचा चलो लगे के साथ भी शेयर करा जाए, बिकॉज़ वी आर इन द ईरा ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा फ्लैशी दिखाता है लाइफ़ को, लाइफ़ इज़ दिस, लाइफ़ इज़ दैट, और हम खुद की मदद नहीं कर सकते दूसरों को कंपेयर करने के अलावा। हम खुद को, अपनी मेंटल हेल्थ को और खुद को कैसे प्रायोरिटी बनाते हैं, वो मैटर करता है ज़्यादा। मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है, हैप्पीनेस इज़ नॉट इन थिंग्स, हैप्पीनेस इन माइंड। टीन में बहुत ज़्यादा सोचती थी, और खुद की लाइफ़ को बहुत ज़्यादा सैड, मिज़रेबल बनाती सोचती थी। बट वही जो चीज़ें मुझे मिज़रेबल लगती थी ना, वही सारी चीज़ें अभी मुझे नॉर्मल और हैप्पीनेस देती है। हैप्पीनेस ये कोई सिचुएशन और किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। हैप्पीनेस एक टैलेंट है, हैप्पीनेस एक स्किल है जो आप हर दिन प्रैक्टिस करके सीखोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों को इस नॉलेज की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हमें कभी स्कूल में बताई नहीं जाती, ये सारी चीज़ें कभी हमें लोगों से, पेरेंट्स से नहीं मिलती, हमें ये खुद से डिस्कवर करनी पड़ती है। और हमारे रिलेटिव्स, हमारी सोसाइटी में इस बारे में कभी बात नहीं करी जाती। तो मुझे लगता है ये वीडियो किसी न किसी तरीके से कोई टीनेजर हो, कोई बच्चा हो, शायद उसको ये हेल्पफुल लगे। जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करना, और मिलती हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सो मच लव एंड टेक केयर।